Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHPL Zoom webinar। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग ये न्यू ईयर को एंजॉय कर रहे हैं एंड उसके साथ बिजनेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड वीकली क्लोजिंग हो चुका है एंड आप सभी के पास एक एक्साइटिंग न्यूज भी है, क्योंकि हम लोगों का 16 जनवरी तक सीएनसी यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर को एक्सटेंड किए गए हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है आप लोगों को। कल कंसिस्टेंसी का क्लोजिंग होने वाला है। जितने लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके थे, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आई होप दे ऑल आर एक्साइटेड। जितने भी लोग मिस कर रहे थे या फिर कुछ रीजन की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही एक गुड न्यूज है। एंड हर जगह, इंडिया की हर जगह में बहुत सारा ओकेजन चल रहा था। आसाम में बिहू एंड लोहड़ी एंड मकर संक्रांति, पोंगल, सब मिला के बहुत सारे वेरियस ओकेजन चल रहा था ये 2-3 दिन से। इसी के लिए एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से ये एक्सटेंशन किया गया है एंड आई होप कि ये एक्सटेंशन का आप लोग फुल इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ये अपॉर्चुनिटी को आप लोग फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आई होप सो कि जितने भी लोग कंसिस्टेंसी के लिए वेट कर रहे थे अभी तक तो शायद हो चुका है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, यानी कि आज वेडनेसडे है एंड पर्सनल एंड ब्यूटी केयर के ऊपर आज वेबिनार होने जा रहे हैं। एंड टॉपिक भी बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुका था एंड जिनके पास नहीं पहुंचा था उनके लिए मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने जब भी प्रीवियस वीक में मैंने स्टार्ट किया था, आई हैव सेड वन थिंग कि ये कंटिन्यूएशन होगा। जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है एंड फर्स्ट वेबिनार यानी कि जो प्रीवियस वीक वेडनेसडे को हुआ था, अगर आपने वो मिस कर चुके हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप YouTube में जाके वो देख लीजिए, देन इट विल बी क्लियर, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। क्योंकि ये टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल एंड ब्यूटी केयर के ऊपर, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंटिन्यूएशन चल रहा है। एक भी वेबिनार या फिर एक भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहिए आप लोगों को। टू गेट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, तो आपको सारे वेबिनार को अटेंड करना चाहिए। अगर आप वेबिनार मिस करते हैं, नो नीड टू टेंशन, क्योंकि हम लोग के पास ये ऑप्शन भी है कि आप जाके यूट्यूब में वो चेक कर सकते हैं। जितने भी आज न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू अवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, आप ये वेबिनार के एंड पे रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। लेकिन वो डेफिनेटली आज के टॉपिक रिलेटेड या फिर आज के प्रोडक्ट्स रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रही हूँ एंड आप लोग कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, देन इट विल बी वेरी टफ टू आंसर। आज के जो टॉपिक रहेंगे, आज के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, अगर उसके ऊपर कोई सवाल है, कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप जरूर एंड पे कर सकते हैं। अगर ये वेबिनार जब चल रहा है तब अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप नोट करके रखिए एंड एंड पे आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। जैसे कि त्योहार के साथ एंड ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ एंड बहुत सारे सेलिब्रेशंस चल रहा है हर जगह। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जितने भी न्यू मेंबर्स ज्वाइन कर चुके थे ऑलरेडी एंड जो न्यू मेंबर्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं डिटेल्ड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी था। दैट्स व्हाई दिस इनिशिएटिव वी हैव टेकन कि हम लोग एकदम फर्स्ट से लेके ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स थॉरोली, एकदम प्लान वाइज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप लोगों को जाके कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज ना रहे। आई थिंक इट विल गोना हेल्प यू आउट इन योर बिजनेस। एंड अगर कोई भी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है, तो आप एंड में कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक जो है वो कंटिन्यूएशन चल रहा है, इसके लिए
मैं कंटिन्यूएशन जरूर कर रही हूँ एंड ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आई कैन से कि कब ये खत्म होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारा है, आप सभी को पता है 100+ प्रोडक्ट्स सिर्फ पर्सनल केयर के ऊपर है। सो इतना बड़ा रेंज है, सो एक दिन में कंप्लीट करना ये पॉसिबल है नहीं। सो एक एक रेंज करके मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो हर एक वेबिनार इंपॉर्टेंट है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए। सो जैसे कि आज का अगर शुरुआत करें डायरेक्टली, आज का टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो आज का अगर शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आज का जो टॉपिक था, स्टार्ट योर डे राइट। जी हाँ, हम लोग सभी लोग दिन का शुरुआत तो करते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से शुरुआत करते हैं? क्या हम लोग स्किन के ऊपर सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? जब भी हम लोग एक नए शुरुआत करते हैं, एक न्यू स्टार्ट है, अ न्यू डे, न्यू मॉर्निंग, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में ऐसा है कि आज का दिन बुरा गया तो कल का दिन बहुत अच्छा जाना चाहिए। सो दे टेक फुल इनिशिएटिव एंड दे स्टार्ट अ न्यू थिंग, राइट? सो सेम एज जब भी हम लोग कुछ शुरुआत करते हैं, सो डेफिनेटली उनका शुरुआत करने का जो फॉर्मूला है, शुरुआत करने का जो टेक्निक है, वो कहीं ना कहीं सही होना चाहिए। सो स्टार्ट योर डे राइट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। हम लोग अगर दिन का शुरुआत सही तरीके से करते हैं, फॉर आवर एक्टिविटी, फॉर आवर डे केयर रूटीन, फॉर एवरीथिंग, अगर हम लोग दिन का शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं एंड भी सही तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, स्पेशली स्किन के लिए शुरुआत सही से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही जाके वो एंड तक सही रह सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग शुरुआत में ही जो चाहिए स्किन को, अगर हम लोग वो नहीं देते हैं, जो स्किन के ऊपर डालना चाहिए अगर हम लोग वो नहीं दे रहे हैं, स्किन का नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, देन वी विल फेस प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, एंड उसके साथ कहीं ना कहीं दिन का खत्म भी हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो टू एंड अ गुड डे we have to start a new starting and we have to do it in a right way. सो स्टार्ट योर डे राइट, अभी इसका मतलब तो बहुत डीप हो सकता है एंड इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी एड ऑन हो सकते हैं, लेकिन जो पिछले वेबिनार था, यानी कि जो प्रीवियस वेडनेसडे का वेबिनार, 8 जैन का वेबिनार जो था, उसमें कहीं ना कहीं आपके दिन के शुरुआत के 2 प्रोडक्ट्स थे। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग ऑलरेडी वो वेबिनार को देख चुके थे। अगर आप लोग मिस कर रहे हैं या फिर मिस कर चुके हैं, देन डेफिनेटली चेक आउट इन अवर यूट्यूब, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। सो वो हम लोग की स्किन केयर रूटीन के स्टार्टअप था, 2 प्रोडक्ट, यानी कि एक फेस वॉश एंड एक टोनर। लेकिन ये फेस वॉश एंड टोनर में भी जो वेरियस सेगमेंट था, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस था। सो वो ऑप्शंस किसके लिए क्या चाहिए, किसके लिए कौन सा ऑप्शंस चूज करना है, वो मैंने डिटेल्ड में शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है एंड इट्स इंटर रिलेटेड टू टुडेज प्रोग्राम। वो कहीं ना कहीं आज के वेबिनार के साथ इंटर रिलेटेड है, तो अगर आप वो मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट रह जाएंगे। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई भी मिस कर चुके हैं तो डेफिनेटली ये वेबिनार के बाद आप वो चेक कर लीजिएगा। सो फर्स्ट 2 स्टेप हम लोग प्रीवियस वेबिनार में ऑलरेडी देख चुके थे कि फेस वॉश, इतने सारे फेस वॉश में कौन सा किसको लेना चाहिए, एंड जो भी कंफ्यूजन था, जो भी डाउट्स था, वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एंड उसके बाद और एक जो स्ट्रॉन्ग वेपन था स्किन केयर के ऊपर, दैट इज आवर टोनर। एंड टोनर में भी हम लोग के पास 3 ऑप्शन था, एंड 3 ऑप्शन किसको क्या लेना चाहिए, किसको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड में वेबिनार कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो चुका है कि फेस वॉश एंड टोनर जो फर्स्ट 2 स्टार्टिंग स्टेप है आपकी स्किन केयर की, वो तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। जितने भी लोग नहीं जाने हैं वो जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सो आप लोगों को जानने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। एंड उसके बाद दिन का शुरुआत, यानी कि 2 वाइटल स्टेप के बाद आपको क्या यूज करना चाहिए, ये आता है नेक्स्ट पॉइंट।
राइट। सो स्टार्ट योर डे राइट, इट मीन्स आप जब भी दिन का शुरुआत करते हैं, या फिर बहुत लोग यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, आई एम फुल श्योर कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क करते हैं, राइट। सो बाहर चले जाते हैं सुबह एंड फिर वापस ही आते हैं रात को। सो सबके लिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल होते हैं। एंड जितने भी लोग जॉब से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हर रोज का यही रूटीन होता है। सुबह हम लोग चल पड़ते हैं एंड फिर शाम को वापस ही आते हैं। सो सबके लिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है ये। तो बार बार वो स्किन केयर करना, बार बार प्रोडक्ट्स अप्लाई करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो हम लोग को एक इजी सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, एंड फॉर ऑल टाइम। आपको विंटर में, समर में, मॉनसून में, ऑटम में, ऑल सीजन में कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड है। सो ऐसा नहीं है कि सीजन वाइज आपके प्रोसीड्योर्स, आपके स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके दिन का शुरुआत जैसे होना चाहिए हर सीजन में, वैसे ही रहेंगे। सो दो स्टेप, जो पहले था फेस वॉश एंड टोनर, उसके बाद वाला जो स्टेप है वो बहुत ही वाइटल स्टेप है, एंड लोग कहीं ना कहीं इसको स्किप करते हैं। एंड दे थिंक कि ठीक है, हम लोग फेस वॉश कर लिए हैं एंड अभी निकल पड़ते हैं, अभी क्या है, फिर वापस ही आके क्रीम वगैरह लगाएंगे। बट दैट्स अ मिथ। हम लोग जब बाहर निकल रहे हैं घर से, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम वी हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन, वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर स्किन। सो ये फेस वॉश एंड टोनर के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है मॉइस्चराइजिंग टू योर स्किन। आपकी स्किन में वो मॉइस्चर पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर एक ऐसा चीज है जो आपको हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो हीट हो, चाहे वो डार्क पार्टिकल्स हो, चाहे कुछ भी हो, एक अलग बाउंड्रीज, एक अलग वार्म फील क्रिएट कर सकता है स्किन पे, एंड उसका काम करता है मॉइस्चराइजर। लेकिन जब भी हम लोग मॉइस्चराइजर के टॉपिक में आते हैं, देन वी गेट कंफ्यूज एंड वी गेट, बहुत सारे वीमेन ऐसे हैं जो लोग मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर क्या होते हैं, बहुत ऑयल बेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्किन में बहुत स्टिकी फील करता है। सो दे डोंट लाइक टू यूज दैट, बट वी हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर यू। सो हम लोग के पास जो सॉल्यूशन है वो है एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम। जी हाँ, ये सेम वे से जैसे आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, सेम वे आपके स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेंगे थ्रू आउट द डे। सो फेस वॉश एंड टोनर के बाद जो थर्ड स्टेप आपके स्किन में जाने वाले हैं, यानी कि थर्ड स्टेप ऑफ योर रूटीन जो है वो है एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, विटामिन ई डाला हुआ है। ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, आई मीन टू से ये की इंग्रेडिएंट्स है ये प्रोडक्ट में। एंड ये प्रोडक्ट बेसिकली नॉन स्टिकी है एंड बहुत फास्ट एब्जॉर्बिंग है। सो जिनमें वो टेंशन था, जिसमें वो डाउट था कि मैं ये अप्लाई करूंगी तो स्किन बहुत चिपचिपाहट फील होगा एंड बहुत ज्यादा पसीना आएंगे एंड ब्ला एवरी, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस, बहुत सारे ऐसे दिक्कत आते हैं, राइट। सो दिस इज दी वन सोल्यूशन, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं एंड सेम तरीके से आपको आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रख सकते हैं। एंड इट्स वेरी लाइट वेट एंड नॉन ग्रेसी फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड है। सो ये कहीं ना कहीं उतना ज्यादा हैवी वेट नहीं है कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी फील करवाएंगे, एंड उसके साथ ये नॉन ग्रीसी है। सो वो चिपचिपाहट, वो ऑयलीनेस कहीं ना कहीं आपको फील नहीं होगा, एंड ये बहुत फास्ट एब्सॉर्बिंग एक प्रोडक्ट है। ये आप अप्लाई करेंगे, आफ्टर 1 to 2 minutes वो नेचुरली एब्सॉर्ब हो जाएंगे एंड आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसा अप्लाई किए हैं। And your skin will remain refreshed, your skin will remain hydrated throughout the year, throughout the day. So basically ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है जो आपके फेस वॉश एंड टोनर के बाद थर्ड स्टेप होने वाला है। एंड अगर इसका मैं बेनिफिट्स बताऊं, सो डेफिनेटली ये हम लोग की स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं एंड एक ड्यूवी ग्लो भी देते हैं।
सो जिनका ड्राई स्किन है, जिनका ऑयली स्किन है, कोई भी स्किन टाइप हो, चाहे कोई भी स्किन टाइप, everyone can use this product and definitely ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन केयर रूटीन में जरूर ऐड होना चाहिए, जरूर ऐड होना चाहिए। सो ये बेसिकली आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे एंड उसके साथ एक ड्यूवी ग्लो भी आपको देंगे। एंड उसके बाद जो भी हम लोग का डैमेजेस, ड्राइनेस है स्किन का, वो कहीं ना कहीं रिपेयर करने का भी क्षमता ये प्रोडक्ट में है। एंड बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद स्किन टोन डार्कर हो जाता है, स्किन टोन कहीं ना कहीं ब्लैकिश हो जाता है। सो नो नीड टू टेक एनी टेंशन ऑन दैट, क्योंकि ये आपके स्किन को ब्राइटन करेंगे, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। ब्राइटन्स का मतलब ये नहीं कि आप गोरा हो जाएंगे, नॉट लाइक दैट, लेकिन जो आपका नेचुरल स्किन टोन है वो वापस ही आएंगे एंड इट विल कीप इट सेम। आपके स्किन के टोन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद हम लोग गोरे हो जाते हैं, जो एक डर रहता है सभी के मन में, स्पेशली इन विमेन। सो दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये आपके स्किन टोन को सही रख के आपके जो भी प्रॉब्लम्स है स्किन का उसको रिपेयर करेंगे। एंड उसके साथ डेफिनेटली आपके स्किन को स्ट्रॉन्ग एंड एक नेचुरल मॉइस्चर बैरियर आपके स्किन के लिए क्रिएट करेंगे। सो जब भी हम लोग कोई भी इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करें, तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा बैरियर का काम करते हैं कि आपके स्किन में कोई भी नुकसान अगर आते हैं तो ये डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड हाउ टू अप्लाई, डेफिनेटली टेक अ सर्टेन अमाउंट, जितना आपको आपके स्किन के लिए चाहिए, टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट एंड जस्ट अप्लाई ऑन योर फेस। हाँ, आप नेक में, आप हैंड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किन के बारे में बात कर रही हूँ। सो आई विल से कि आप जस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स लीजिए एंड आपके फेस में अप्लाई करें। सो आफ्टर फेस वॉश देन अप्लाई द टोनर, एंड टोनर के बाद थर्ड स्टेप जो है वो है एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम। एंड ये मस्ट एडेड प्रोडक्ट है इन योर स्किन केयर रूटीन। बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो स्किप कर देना चाहिए, ये तो समर में नहीं चाहिए होता है, शायद ये विंटर में ही सिर्फ सही है। नो, यू आर रॉन्ग। मॉइस्चराइजर इज सच अ थिंग जो आपको हर सीजन में चाहिए, हर टाइम में चाहिए, हर दिन आपको यूज करना चाहिए। सो इट्स अ ऑल टाइम प्रोडक्ट एंड सबके घर में ये प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। एंड ये ऑल स्किन टाइप में यूज हो सकता है। एंड इसमें एमआरपी, पैक साइज सब कुछ मेंशन्ड है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है एंड आई होप कि सभी के घर में ऑलरेडी तो है ही, लेकिन अगर किसी के घर में नहीं है, आज से ये आप ले लीजिए एंड ऐड कर दीजिए आपके रूटीन में। एंड आफ्टर 13 years, आई मस्ट से 13 साल के बाद कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि हम लोग का सारा प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री है एंड नेचुरल है, यू ऑल नो। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। एंड स्किन का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ब्रेकआउट, स्किन में एक अनइवन टोन, स्किन का डैमेजेस, ये सब में काम करता है। इसको देख के नहीं लगता है, लेकिन ये सब में काम करता है। सो इट्स अ वेरी वाइटल प्रोडक्ट टू बी एड ऑन इन योर स्किन केयर रूटीन। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है, अभी वो प्रोडक्ट के बारे में हम जितना बात करें वो कम हो जाएंगे, लेकिन अगर मेन पे जाते हैं, ऑल जेंट्स अगर उन पे जाते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि ये सब अप्लाई करके क्या होगा, क्या ही होगा। सो बेसिकली ये सबके लिए है, फॉर मेन, फॉर विमेन, फॉर एवरीवन। ये नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन बिना अप्लाई करे आप घर से बाहर नहीं जाना है। एंड इवन अगर कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है, तो उन लोगों को ये सोच है कि हम तो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, सो सनस्क्रीन का जरूरत नहीं है। सो यू आर रॉन्ग। सनस्क्रीन का जरूरत आपको घर में भी है, क्योंकि दरवाजा होता है, खिड़की होता है, एंड कहीं ना कहीं अगर मेनी वीमेन जो घर पे रहते हैं, उन लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन का जरूरत घर पे जब होते हैं तब नहीं चाहिए। सो इट्स अ रॉन्ग थिंग। बेसिकली घर पे भी हम लोगों को सनस्क्रीन का उतना ही जरूरत है जितना बाहर जाने पे है। सो इसके बाद का जो स्टेप है वो है सनस्क्रीन। लेकिन सनस्क्रीन में भी हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आई विल मेक इट क्लियर वन बाय वन। सो पहला जो प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट पे आते हैं पपाया SPF 30।
जी हाँ, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर 30 डाला हुआ है। सो बेसिकली ये बहुत आइडियल प्रोडक्ट है फ्रॉम नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन एंड ड्राई स्किन इवन। सो जिनका ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उनके लिए ये बहुत आइडियल प्रोडक्ट है। ये सारे स्किन टाइप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि इसका अगर इंग्रेडिएंट्स का बात करें तो इसका इंग्रेडिएंट्स भी बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट है। इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट है, इसमें लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है एंड इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। एंड ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक है एंड बहुत ही रेयर है। सनस्क्रीन में ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे इंग्रेडिएंट्स बहुत कम मिलता है। सो इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, आई मस्ट से। सो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर इसका बेनिफिट्स बताए तो ये यूवीए यूवीबी दोनों तरीके से प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं। ये भी बहुत लाइट वेट है, फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट है। सो ये बहुत जल्द से आपके स्किन में अब्जॉर्व हो जाएंगे एंड ये कहीं ना कहीं 25 टाइम्स मोर नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब मोर नेचुरल प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं rather compared to another products or any else product. So कहीं ना कहीं ये बहुत ही नेचुरल प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेंगे आपको। एंड आपकी स्किन जैसे कि जिनका बहुत ड्राई स्किन होता है, बहुत इवन आई मस्ट से जिनका सेंसिटिव स्किन होता है, उनका क्या होता है कि रेडनेस आ जाता है। जब भी धूप में निकलता है तो कहीं ना कहीं स्किन पे रेडनेस आ जाते हैं। सो इट्स गोना प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम रेडनेस टू। सो ये रेडनेस से भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ये सनबर्न से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये एक ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, बट देन ऑल्सो फॉर ऑयली स्किन हम लोग ये प्रोडक्ट को सजेस्ट अगर ना करें तो ही सही है। क्योंकि ऑयली स्किन में क्या होता है, हम लोग कोई भी मॉइस्चराइज बेस्ड प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, आई मस्ट से कि जो सनस्क्रीन क्रीम बेस्ड होता है, अगर वो हम लोग ऑयली स्किन में देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत आ सकता है, स्किन थोड़ा ऑयलीनेस फील हो सकता है। सो इसीलिए अगर हम लोग ये ऑयली स्किन में नहीं देंगे तो बेटर है। लेकिन अगर कोई यूज कर रहे हैं पहले से एंड उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ही और शी इज वेरी हैप्पी बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट, देन नो नीड टू चेंज। लेकिन ये आइडियल प्रोडक्ट है फॉर ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन। एंड अगर किसी का इसका और भी बेनिफिट्स है, क्योंकि इसमें पपाया डाला हुआ है एंड आप सभी को पता है पपाया में पेपेइन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो जिनका पिगमेंटेशन है, जिनका ब्लेमिशेस है एंड जिनका मिलाज्मा जैसा प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट को हम लोग स्किप कर देंगे, यानी कि सनस्क्रीन को हम लोग स्किप करेंगे स्किन के रूटीन में से, देन डेफिनेटली उनको बाद में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन। क्योंकि पिगमेंटेशन के ऊपर भी बहुत सारे वेबिनार्स ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं जाके यूट्यूब में। एंड उसका मेन रीजन है यूवी रेज। सो अगर आप अभी से आपके स्किन का प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो बाद में जाके आपके स्किन का जो हाल होंगे उनका सोल्यूशन निकालना बहुत टफ है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो डेफिनेटली आपको पहले ही वो प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहे इन योर फ्यूचर। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर के बाद ये फोर्थ स्टेप है एंड दिस इज द लास्ट स्टेप। सनस्क्रीन इज द लास्ट स्टेप फॉर एवरीवन। एंड सनस्क्रीन यूज करने के बाद कुछ और यूज नहीं करने का जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे फॉर वीमेन देयर इज डिफरेंट मैटर, क्योंकि वो लोग मेकअप करते हैं, दे पुट फाउंडेशन, दे पुट बेबी क्रीम्स एंड एवरीथिंग। सो फॉर देम इट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन फॉर एवरीवन इट्स अ कॉमन बेसिक नीड्स ऑफ आवर स्किन कि फेस वॉश, टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद डेफिनेटली सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन के लिए ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 3 है, लेकिन वो ऑप्शन सभी के लिए नहीं है। सो इट्स अ सिलेक्टिव चॉइसेस। सो मैं आगे भी आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। सो पपाया SPF 30 इज अ वेरी गुड प्रोटेक्शन फॉर योर स्किन। सो बेसिकली ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली
अगर एज का बात करें सो 13 साल के बाद, मैं कोई भी प्रोडक्ट का बात करूं तो आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल के बाद आप प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कीजिए, देन यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। एंड आफ्टर 13 इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, क्योंकि 13 से नीचे तो वो बेबी सेक्शन में आ जाते हैं, सो बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं। So after 13, जब teenager and every we are just every babies are growing, teenage पे चलते हैं वो लोग, and वो लोग grow करना start करते हैं, at that time only they should take care of their skin. So basically ये कैसे apply करना है वो सभी को पता है। exposed areas में जब भी हम लोग कपड़े डालते हैं, जो भी exposed हो रहा है, वो हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, skin हो सकता है, neck हो सकता है, तो आप लोग डाल सकते हैं। certain amount of products आप लीजिए, and फेस वॉश के बाद टोनर, एंड टोनर के बाद मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन इज द फोर्थ स्टेप। एंड हर प्रोडक्ट अप्लाई करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट का टाइम चाहिए। आपको लग रहा है देख के कि 4-5 प्रोडक्ट अप्लाई करना है, ये तो बहुत बिग प्रॉब्लम है, बहुत टाइम टेकिंग मैटर है, बट नो, जस्ट बिलीव मी, यू नीड्स ओनली 5 मिनट्स। एंड हम लोग इतने भी बिजी नहीं है कि खुद के लिए सुबह 5 मिनट ना निकल पाए। अगर खुद के लिए 5 मिनट्स मॉर्निंग पे नहीं निकल सकते हैं, देन वी आर डैमेजिंग अवर सेल्फ। सो ये 5 मिनट सुबह का हम लोगों के लिए जरूर निकलना चाहिए, एंड ये निकलना जरूरी है। सो ये सुबह का जो स्किन केयर है, इसके लिए आपको 5 मिनट्स चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, अभी अगर मैटर आते हैं सनस्क्रीन रीअप्लाई करने की, तो हम लोग जैसे कि मॉइस्चराइजर पहले अप्लाई कर रहे हैं एंड उसके बाद सनस्क्रीन, तो आपको बार बार रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मॉइस्चराइजर से ऑलरेडी बैरियर दे चुके हैं एंड उसके बाद हम लोग फाइनल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो बार बार रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति रीअप्लाई करना चाहते हैं, देन इट्स हिज और हर चॉइस। सो आप लोग कर सकते हैं, 3-4 घंटे के बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं। बट अदरवाइज हम लोग जैसे बाहर रहते हैं, आप लोग जैसे ज्यादा बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, फील्ड्स पे रहते हैं, काम पे रहते हैं, सो ज्यादा बार बार यूज करना पॉसिबल नहीं होता है, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग भूल भी जाते हैं प्रोडक्ट्स को कैरी करना। सो आप एकदम सुबह पे एक बार आप स्किन केयर करके निकल जाइए, एंड दिस इज द फाइनल स्टेप फॉर यू। सो इसके बाद अगर सनस्क्रीन का ऑप्शंस पे आते हैं, डेफिनेटली देयर विल बी अनदर ऑप्शन, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि वो ऑयली स्किन के लिए नहीं था। सो दिस इज द आइडियल प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन, एलोवेरा जेल सनस्क्रीन। कहीं ना कहीं ये बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट है जिनका ऑयली स्किन है, क्योंकि ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, एंड जेल बेस्ड प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू यूज इन ऑयली स्किन। क्योंकि ऑयली स्किन में जेल बेस्ड प्रोडक्ट इसीलिए यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें थिकनेस, उसमें मॉइस्चराइजर बेस, उसमें ऑयल बेस कम रहता है। सो वो अप्लाई करने से ऑयली स्किन को प्रॉब्लम नहीं होते हैं, राइट? एंड उसमें एलोवेरा डाला हुआ है, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन। सो एलोवेरा सनस्क्रीन में सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर 50+ डाला हुआ है। सो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट SPF है हम लोग के पास। सो बेसिकली ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नो। नॉर्मल स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन अगर यूज ना करे तो ही बेटर है, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए ये थोड़ा ड्राई हो जाएंगे। सो ये उनके लिए यूज ना करना ही बेटर है। अदरवाइज फॉर ऑयली स्किन इट्स अ आइडियल प्रोडक्ट, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन भी कहीं हद तक ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये भी UVA एंड UVB से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड इससे ज्यादा फास्ट एब्जॉर्बिंग तो हो ही नहीं सकता। जेल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो सबसे ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। सो ये बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट है, एंड ये भी मोर नेचुरल प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं। एंड उसके साथ ये भी आपके सन एलर्जी या फिर आपके सन से जो रेडनेस फील होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड स्किन को ऑयल फ्री डेफिनेटली रखेंगे। एंड वन थिंग आई मस्ट ऐड फॉर सनस्क्रीन, जब भी हम लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं, मेक श्योर कि आप घर से निकलने से 15 मिनट पहले, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन को अप्लाई करें। सो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट आप रुक जाइए, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होके अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड आफ्टर दैट यू आर रेडी टू गो आउट।
सो यू आर रेडी टू गो, एंड वो हम लोग बोलते हैं ना, गेट सेट रेडी एंड गो, सो लाइक दैट। सो ये कहीं ना कहीं ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन में जा सकता है, बट आइडियल प्रोडक्ट है फॉर ऑयली स्किन। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन ग्रीसी एंड हाइड्रेशन भी आपको दे सकते हैं, एंड ऊपर से ये बहुत फास्ट एब्सॉर्बिंग एलिमेंट है। सो ये आप यूज कर सकते हैं स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, दिस विल बी द आइडियल प्रोडक्ट। एंड इसमें सबसे हाईएस्ट एसपीएफ डाला हुआ है, वो है एसपीएफ 50। एंड इसके बाद अगर और एक एसपीएफ पे आते हैं, वी हैव अनदर ऑप्शन इन आवर एसपीएफ, एंड यहाँ पे भी पैक साइज, एमआरपी सब कुछ मेंशन है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आगे बढ़ते हैं, देन डेफिनेटली दैट विल बी डे डिफेंस क्रीम। जी हाँ, एंड इसमें कहीं ना कहीं सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर सबसे कम है, इसमें है 20। ये एसपीएफ मतलब इसमें सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर 20 डाला हुआ है, सबसे कम डाला हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं, ये आइडियल प्रोडक्ट है जो हिली साइड्स में रहते हैं, हिल एरियाज में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ठंड का मौसम ज्यादा होता है एंड गर्मी का मौसम उतना ज्यादा नहीं होते हैं। सो फॉर देम, तो कहीं ना कहीं अगर एसपीएफ कम भी है तो दे कैन मैनेज, सो इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो हिल एरियाज में रहते हैं उनके लिए। एंड ये बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है। एंड आफ्टर मॉइस्चराइजर ये कोई भी व्यक्ति यूज कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, लेकिन इसमें सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर कम है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये हिल एरियाज के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जितने लोग वैलीज पे रहते हैं, जितने लोग नॉर्मल प्लेसेस में रहते हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इट विल बी आइडियल प्रोडक्ट फॉर हिल एरियाज। लेकिन जितने भी लोग ऑलरेडी, इसका अगर मैं फीडबैक पूछूं, तो आप लोगों में से 90% लोग इसका फीडबैक दे सकते हैं जो लोग यूज कर रहे हैं, एंड इट हैज अ वेरी गुड फीडबैक। इट हैज अ रैंडम, इट हैज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, इट हैज अ वेरी रैंडम टेस्टिमनीज, लाइव टेस्टिमनीज बहुत सारा है इसके ऊपर, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, सो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। एंड जितने भी लोगों को स्किन एलर्जीज हैं, आई मस्ट से, तो उन लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है। इसका की इंग्रेडिएंट्स जो है वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, सीवीड एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। So these three ingredients are very good ingredients to give in dry skin or sensitive skin, special for sensitive skin। ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। सो अगर आपको कोई भी सनस्क्रीन सूट नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो फॉर दिस, ये आपको हेल्प करेंगे। एंड डेफिनेटली आफ्टर मॉइस्चराइजर कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को यूज तो डेफिनेटली कर सकता है, बट आई कैन गिव अ पर्सनल सजेशन, ड्राई स्किन के लिए अगर ये यूज ना ही करे, मतलब एक्सेसिव ड्राई स्किन, तो ही बेटर है, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा ड्राई है। सो अगर ड्राई स्किन एंड एक्सेसिव ड्राई स्किन यूज ना करे तो ही बेटर है। सो इसका अगर बेनिफिट्स बताए तो डेफिनेटली सन्स प्रोटेक्शन तो ये दे ही देंगे, एंड ऑयल फ्री रखेंगे आपको थ्रू आउट द डे। एंड उसके साथ स्किन बर्निंग जो सन रेज की वजह से होता है, उससे कंट्रोल करेंगे, एंड आपकी स्किन को एक मैट लुक दे सकते हैं। एंड इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये ड्राई स्किन के लिए उतना आइडियल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक मैट लुक देगा आपको। जो उतना ड्यूवी लुक, उतना ग्लोई लुक नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट, दे कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि ये एक मैट लुक आपको दे सकते हैं, एक मैट फिनिश। सब चीज का जैसे हम लोगों को पसंद होता है, किसी को ग्लॉसी, किसी को मैट, सो ये एक मैट फिनिश देने का प्रोडक्ट है। सो उस पे SPF 20 डाला हुआ है, ये भी एक चॉइस है, ये भी एक ऑप्शन है, आप लोग जा सकते हैं ये ऑप्शन के साथ भी। एंड इसका भी अप्लाई करने का तरीका सेम है, एंड आफ्टर 13 इयर्स कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन के लिए ये अवॉइड करना ही सही है। एंड इसके साथ इनका भी प्रोडक्ट टाइप, पैक साइज, एमआरपी सब कुछ मेंशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद, यानी कि इसके बाद ये तो फोर्थ स्टेप है, लेकिन इसके बाद दो प्रोडक्ट ऐसा है जो ये सेगमेंट में आते हैं। एंड स्पेशली आई मस्ट से, एक प्रोडक्ट तो ऐसा है जो कि है फेयरनेस क्रीम। जी हाँ, ये फेयरनेस क्रीम में भी SPF डाला हुआ है, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये फेयरनेस क्रीम को यूज कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ डेली स्किन केयर,
बट ये एक प्रोडक्ट सेगमेंट है हम लोग के पास, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये फेयरनेस क्रीम को एज अ सनस्क्रीन अप्लाई करके निकल जाते हैं। सो फॉर देम ऑल्सो, या डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं उनके लिए है, क्योंकि इसमें क्री इंग्रेडिएंट्स जो है सैफरन है, मलबेरी है, टर्मरिक है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एंड उसके साथ ये एक रेडिएंट, फेयरर एंड स्मूदर लुक आपको दे सकते हैं। सो स्पेशली ये मेन उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, विमेन ही ज्यादा यूज करते हैं ये प्रोडक्ट को। सो ये सन ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये नरिशमेंट भी दे सकते हैं, आपके स्किन को एक इवन टोन लुक भी दे सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये इवन आउट कर सकते हैं हम लोग के अनइवन स्किन टोन को, एंड उसके साथ हार्मफुल यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन आई मस्ट से, ये ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा ड्राई है। सो ड्राई स्किन, एक्सेसिव ड्राई स्किन, आप इससे दूर रहे तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको यूज करना है देन आप मॉइस्चराइजर के बाद आप यूज कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर ये बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, दो मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, देन इट विल फील्स लाइक स्मूदर। सो ये कोई स्किन के रूटीन नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसको चूज करते हैं, यूज करते हैं। सो फॉर देम दिस इज ऑल्सो अ ऑप्शन। सो ये भी आपको मॉइस्चराइजर के बाद आप यूज कर सकते हैं, एंड यूज करके आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर कहीं हद तक ऑलरेडी एडेड है। सो ये भी एक ऑप्शन है। एंड इसके बाद मोस्ट आई मस्ट से मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट फॉर वीमेन, जो ऑफिस गोअर्स है, जो एकदम सुबह उठ के ही नहा धो के एकदम निकल पड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए एक सबसे फाइनेस्ट ऑप्शन है जो कि है बीबी क्रीम। जी हाँ। सो बीबी ऑल इन वन फेयरनेस क्रीम, ये स्पेशली विमेन अप्लाई करते हैं। जिनको मेकअप लुक पसंद है वो भी अप्लाई करते हैं, जिनको नो मेकअप लुक पसंद है वो भी अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट्स और भी ज्यादा है, जो सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर सभी लोगों को ये पता भी नहीं है। सो बेसिकली बीबी क्रीम हैज मेनी बेनिफिट्स। ये इवन स्टोन करते हैं आपकी स्किन को, एक फाउंडेटेड लुक दे सकते हैं आपकी स्किन को, एंड जिनको मेकअप करना पसंद है उनके लिए ये एज अ प्राइमर भी यूज हो सकता है। सो जिनको बहुत ज्यादा मेकअप करना पसंद है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एंड जिनको मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड जस्ट शी इज रेडी टू गो आउट, जस्ट एक प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे एंड शी विल गो आउट, सो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट आइडियल है, क्योंकि ये बेस्ट फाउंडेशन का भी काम करते हैं, बेस्ट फाउंडेशन का काम करते हैं ये। सो एक प्रॉपर फाउंडेटेड लुक नहीं देंगे, लेकिन आपको एक बेस्ट फाउंडेटेड लुक ये दे सकते हैं। एंड इसके साथ यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये कंसीलर का भी काम कर सकता है। सो अगर किसी के दाग धब्बे हैं, मोस्ट विमेन दे ट्राई टू हाइड दैट। आई वो तो हाल ही में हर टाइम बताती हूँ कि हाइड करना इज नॉट द सोल्यूशन, वी हैव टू मेक अ प्रॉपर सोल्यूशन कि वो दाग धब्बे लिटरली चले जाए, परमानेंटली चले जाए। लेकिन देन ऑल्सो बहुत लोग ऐसे हैं जो वो दाग धब्बे को हाइड करना चाहते हैं। सो उनके लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये कंसीलर की तरह भी काम कर सकता है, एंड ऊपर से इसमें सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर 30 डाला हुआ है। सो अगर आप सनस्क्रीन यूज ना करके आफ्टर मॉइस्चराइजर, कोई भी विमेन, आई डोंट नो अगर मेन यूज करते होंगे तो, आई डोंट हैव एनी सच लाइव एग्जांपल ऑन दिस, लेकिन अगर करते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ज्यादा विमेन ही यूज करते हैं। सो आफ्टर मॉइस्चराइजर यानी कि हाइड्रेटिंग क्रीम आप यूज कर चुके हैं, एंड उसके बाद आप ये बीबी क्रीम यूज कर लीजिए, तो आपको मिडिल में सनस्क्रीन या फिर इसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू आर रेडी टू गो आउट। सो बेसिकली आपको ये भी बहुत थोड़ा अमाउंट चाहिए, ज्यादा अमाउंट ले लेंगे तो फुल वाइट हो जाएंगे आपके फेस, एकदम थोड़ा सा लिटिल अमाउंट आपको चाहिए, एंड जस्ट अप्लाई दैट ऑन योर फेस एंड यू आर रेडी टू गो आउट। एंड ये कहीं ना कहीं आपको एक ग्लो, आपको एक फाउंडेटेड लुक, एक मेकअप नो मेकअप लुक आपको दे सकते हैं। सो बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज्ड प्रोडक्ट है डेली वीमेन के लिए, क्योंकि वीमेन ज्यादा से ज्यादा, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, एंड दे वांट
कि जल्द से जल्द हम लोग रेडी होके निकल जाए, राइट? सो दिस इज द वन प्रोडक्ट दे ऑल चूज। एंड वो मॉइस्चराइजर के बाद आप यूज करें, ये डायरेक्टली यूज मत करें। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली यूज करने से आपकी स्किन के लिए कोई हार्म हो जाएंगे या फिर आपकी स्किन के लिए वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है। बट टू गेट अ प्रॉपर प्रिकॉशन, टू गिव अ प्रॉपर नीड्स टू योर स्किन, सो आप मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद ही ये प्रोडक्ट अप्लाई करें। क्योंकि ये बेबी क्रीम इज अ ब्यूटी बम, इट्स नॉट अ स्किन केयर रूटीन। सो अगर आप ये डेली यूज कर रहे हैं, आप डेफिनेटली यूज करें, लेकिन उससे पहले आप मॉइस्चराइजर को डेफिनेटली ऐड करें आपके स्किन केयर रूटीन में। ये था जैसे कि आप आपके स्किन का दिन का शुरुआत कर सकते हैं। सो दिस इज द वे, दीज आर द प्रोडक्ट्स विथ हुम यू कैन स्टार्ट योर डे राइट। ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप आपका दिन का शुरुआत सही तरीके से कर सकते हैं। फेस वॉश एंड उसके बाद टोनर एंड उसके बाद आपका मॉइस्चराइजर एंड हाइड्रेटिंग क्रीम एंड उसके साथ सनस्क्रीन। ये रहा आपके दिन की शुरुआत। आज का वेबिनार को तो यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप है, यानी कि नाइट केयर आ जाते हैं। नाइट केयर भी नेक्स्ट वीक हम लोग डेफिनेटली रखेंगे। एज आई सेड कि इट्स अ कंटिन्यूएशन, एंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल केयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोगों को बरकरार रहना चाहिए। ये स्क्रीन को मैं अभी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है आज के टॉपिक रिगार्डिंग, आज के ये प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। यहाँ पे सचिन जी का एक सवाल है कि हम लोग क्या यूज करेंगे। तीन जो सनस्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, पपाया SPF 30, एलोवेरा सनस्क्रीन SPF 50 एंड उसके बाद डे डिफेंस क्रीम, वो तीन प्रोडक्ट आप लोगों के लिए है, आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड फेयरनेस क्रीम एंड बीबी क्रीम इज ऑल्सो नॉट मेंशन देयर कि वो सिर्फ वीमेन ही यूज करेंगे, लेकिन वो ज्यादा वीमेन यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आई मेंशन दैट। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया, मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड देन सनस्क्रीन, वो सब मेन एंड वेमेन बोथ फॉर एवरी जेंडर आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, आप थोड़ा लेट आए थे सचिन जी। आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आप कुछ मिस कर चुके हैं, डेफिनेटली आप यूट्यूब में जाके कल चेक कर सकते हैं। पूरा ये वेबिनार यूट्यूब में रिकॉर्डेड रहेंगे। बहुत सारे यहाँ पे कम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर कि बीबी क्रीम इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आई मस्ट अनाउंस दैट। यहाँ पे सुरेश जी का एक कमेंट था कि बीबी क्रीम इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन स्किन। ओके, यहाँ पे आनंद जी का एक सवाल था, ड्राई स्किन है एंड पिंपल्स भी आ रहा है। पिंपल्स के लिए सोल्यूशन ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वो यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। उसके साथ दिन को शुरुआत करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, मैंने भी वो स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया। अगर सनस्क्रीन का बात करें, आपके लिए एलोवेरा जेल सनस्क्रीन बहुत आइडियल प्रोडक्ट रहेंगे। अनमोल जी का ये जो सवाल था उनके ऊपर मैंने जवाब दिया। यहाँ पे और एक सवाल है। यहाँ पे हरदीप जी का शायद कोई सवाल है कि विटामिन सी रिलेटेड। आज वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये आंसर जरूर करना चाहूंगी। कंटिन्यू उनका सवाल ये है कि विटामिन सी फेस सीरम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं क्या, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये नाइट केयर में आता है। अगला वेबिनार जो होगा उसमें विटामिन सी के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेंगे। आप जरूर वहां पे प्रेजेंट रहिएगा, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, लेकिन डेली यूज करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। बीबी क्रीम क्या मेन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक सवाल है। डेफिनेटली यस, अगर आप यूज करना चाहते हैं एंड यू आर हैप्पी टू यूजिंग दैट, एंड अगर आपको वो रिजल्ट से आप खुश हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा व्हाइट फिनिश देता है, थोड़ा फाउंडेटेड लुक देता है। बहुत सारे मेन वो पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको पसंद है वो लुक, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट।
यहाँ पे मोहन जी का भी एक कमेंट है, काले धब्बे हैं फेस में। आज का टॉपिक कुछ अलग था। सो काले धब्बे यानी कि पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस, इसके ऊपर वेबिनार हो चुका है, आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। बीबी क्रीम मोस्ट ड्राई वाले मेल यूज कर सकते हैं क्या, ये एक सवाल है वीपी विजय जी का। सो बेसिकली उनका ये मैं आंसर जरूर देना चाहूंगी। सो बीबी क्रीम या आप ड्राई स्किन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उससे पहले मॉइस्चराइजिंग यानी कि मॉइस्चराइजर जो भी है हम लोगों का विटामिन ई एंड हाइड्रेटिंग क्रीम आप जरूर यूज करें, एंड उसके बाद आप बीबी क्रीम यूज करें। सो आई थिंक और कोई क्वेश्चन मैंने मिस आउट नहीं किया, अगर मिस कर चुकी हूँ तो आप लोग दोबारा डाल सकते हैं। ओ ओ माय गॉड, सो यहाँ पे एक कमेंट मैं जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। माई ऐश उनका नाम है, आई थिंक उनका नाम पूरी तरीके से नहीं डाला हुआ है। सो आई एम मदीशा हियर एंड हर कमेंट इज, आई हैव सेंट SPF 50 एलोवेरा सनस्क्रीन टू माय कजिन सिस्टर इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, एंड शी लव्ड इट। सो हम लोग का प्रोडक्ट अभी इंटरनेशनल भी जा रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड साइन, एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू एवरीवन। एंड इसी के साथ और एक सवाल है, बीबी क्रीम क्या सनस्क्रीन है? बीबी क्रीम सनस्क्रीन नहीं है, लेकिन उसमें SPF 30 डाला हुआ है। सो आफ्टर मॉइस्चराइजर यू कैन यूज दैट। यहाँ पे कनीली जी का एक कमेंट है, 18 ईयर्स एज है क्या, SPF 40 यूज कर सकते हैं क्या? सो हम लोग के पास SPF 40 का तो ऑप्शन नहीं था। SPF 30, SPF 50 एंड SPF 20 तीनों ही यूज हो सकता है, डिपेंड्स अपन हिज और हर स्किन टाइप। सो आप स्किन टाइप देख के आप प्रोडक्ट को दे सकते हैं, हम लोग के तीनों प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। ओके, सो और आज के टॉपिक रिलेटेड कोई ऐसा सवाल तो नहीं आ रहा है। सो आई थिंक आज का वेबिनार आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, एंड ये सेशंस कंटिन्यू चलता रहेगा। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल केयर सेगमेंट मैं डिटेल्ड में ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, एंड आई होप कि इट्स गोइंग टू बी हेल्प यू आउट। व्हाट यू थिंक, मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये हेल्प कर रहा है आप लोगों के बिजनेस में, ऐसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। इज इट हेल्पिंग इन योर बिजनेस, इज इट हेल्पिंग यू टू ग्रो? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, सो कमेंट्स में आ रहा है यस, सो दैट मीन्स आई कैन कंटिन्यू दिस, राइट? सो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एंड ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। सो अगला जो सेशन रहेगा वो मैं पहले से डिक्लेयर कर देती हूँ, वो रहेगा नाइट केयर के ऊपर। यानी कि हम लोग दिन का शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन दिन का मतलब एंड कैसे करेंगे, सही तरीके से कौन सा प्रोडक्ट से हम लोग दिन का एंड कर सकते हैं, उसके ऊपर सेशन रहेंगे नेक्स्ट वीक में। सो टिल दैट everyone, all of you, be safe, be healthy, be glowing, and take the products, use the products, share us the feedback, and कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन रीच मी आउट। एंड उसके साथ बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये जनवरी महीना चल रहा है एंड ये साल का शुरुआत है, बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत करें। एंड देयर इज ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज फॉर एवरीवन, आई मस्ट रिपीट, 19 जनवरी SHPL का एक नया ऑफिस नॉर्थ ईस्ट के लिए यानी कि गुवाहाटी में ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हो रहा है 19 जनवरी, एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंटायर नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, फॉर एंटायर इंडिया। ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज है कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का न्यू ऑफिस ओपनिंग हो रहा है, टोटल ऑफिस ऑलरेडी रेडी हो चुका है, एंड हम लोग फुल एक्साइटेड हैं 19 की ग्रैंड ओपनिंग के लिए, एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो एक्साइटेड। सो चलिए आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक जूम वेबिनार में, एंड SHP जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। सो कीप अस सपोर्टिंग, बी विथ अस, एंड थैंक यू एवरीवन, एंड गुड नाइट।